हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि साइकोलॉजी यूनिट 4 से लिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग। तो इसमें हम जानेंगे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग जो है वो होती क्या है। तो रीजनिंग का जो अगर नॉर्मली मीनिंग देखा जाए तो रीजनिंग को बोला जाता है हिंदी में तर्क करना। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का मीनिंग रहता है। नीचे हमारी बहुत से रिसर्चर के द्वारा हमारी डेफिनेशन भी दी गई है, तो वो रीजनिंग के बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं रीजनिंग का मतलब क्या होता है। तो रीजनिंग इज एक्चुअली वाइज थिंकिंग। तो भाई जो रीजनिंग जो होती है, तर्क जो होता है, वो रियल में क्या होता है, एक वाइज थिंकिंग है। यानी कि वाइज मीन हो जाता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण जो हमारी जो थिंकिंग होती है ना, वो हमारी बोली जाती है। ठीक है, मतलब कि बुद्धि होनी चाहिए रीजनिंग के लिए, यानी कि तर्क के लिए बुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो है रीजनिंग करना वास्तव में बुद्धिमत्तापूर्ण एक थिंकिंग हमारी होती है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश रीजनिंग इन द प्रॉपर और स्किल फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ इट रिजल्ट वेदर राइट और रॉन्ग। तो भाई इन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, यानी कि इंग्लिश है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो हमारी जो रीजनिंग करना बहुत ही उचित और मतलब कि बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है हमारी, चाहे उसका जो रिज़ल्ट है ना वो चाहे सही हो या फिर गलत हो। तो हमारी जो रीजनिंग जो होती है वो प्रॉपर उसको किसी भी तरीके की हम रीजनिंग करना उचित और कुशल चिंतन विधि है, यानी कि बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, उचित मानी जाती है। किसी भी समस्या के समाधान जब आप बातचीत नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, सामने वाले का मत भी नहीं पता चलेगा, खुद की भी आप मत नहीं बता पाएंगे। तो जो तर्क होता है, जब बातें होती हैं, जब बैठ के तर्क वितर्क जब चीज़ें जब होती हैं हमारी, तभी जो हम एक असली जो हमारा आंसर होता है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विधि बताई जाती है, उचित विधि बताई जाती है, चाहे इसके रिजल्ट सही हो या फिर गलत हो। तो द पर्सन इन्वॉल्व इन रीजनिंग नाउ इट वेरी वेल दैट रिजल्ट आर डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ अदर। तो भाई जो भी तर्क करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे मतलब पता होता है इस बात के बारे में, नो इट वेरी वेल, तो वो जानता है इस बात के बारे में कि उसके जो परिणाम है ना, जो रिजल्ट है, डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ अदर। तो दूसरा जो पर्सन होता है उसका जो निर्णय होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई उसका वो जो भी तर्क वितर्क दे रहा है तो उसका जो परिणाम है वो दूसरों के निर्णयों पर निर्भर होता है। तो ये खुद उस पर्सन को भी पता होता है इस चीज़ के बारे में। तो आप कितना ही तर्क वितर्क कर रहे हो, जब सामने वाला जब आपके डिसीजन को मानेगा या एग्री होएगा आपसे, तभी उसका फ़ायदा है, वरना नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंसिपल रीजनिंग सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भाई कोई भी हमारे जो प्रिंसिपल है, यानी जो सिद्धांत हैं, तो उनकी जो हेल्प से जो हमारी जो रीजनिंग समस्याएं होती हैं उनका समाधान हमारा करता है। यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार के हमारे प्रिंसिपल या सिद्धांतों को लेकर के जो भी समस्या होगी, तो जो हमारा रीजनिंग जो मेथड है, यानी कि तर्क का जो मेथड है, वो हमारा समाधान करता है। यानी कि कह के सुन के ही हम चीज़ों को, समस्याओं का समाधान जो है वो करते हैं। रीजनिंग कैन बी डिफाइंड एज, तो भाई जो हमारी रीजनिंग है उसको कई परिभाषा जो है उसके लिए दी गई है, कई प्रकार की परिभाषा हैं। तो एक टाइप इसकी ये रहती है, उन्होंने बताया कि रीजनिंग इन द estimations of the previous experience to solve the problems which cannot be solved by the रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईयरलियर सॉल्यूशन। तो इन्होंने बताया है कि जो रीजनिंग जो होती है ना, तर्क करना या फिर हमारा एस्टिमेशन से प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे जो पुराने अनुभव हैं, या फिर हमारा जो आत्मसात जो करना होता है, तो वो उन समस्याओं को हल करने का जो प्रोसेस है वो माना गया है। ठीक है, यानी कि तर्क करना, हम किसी भी चीज़ के बारे में तर्क करते हैं, और वो जो तर्क होता है वो हमारे जो पिछले एक्सपीरियंस हैं या फिर जो हमने आत्मसात किया है, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारा ये प्रोसेस जो है ये हमारा होता है रीजनिंग का। और जिससे पहले से ही क्या है, कैन नॉट बी सोल्व बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ईयरलियर सॉल्यूशन। तो इसमें पहले से ही जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रस्तुत किए गए जो समाधान हैं, उनसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिनसे पहले ही प्रस्तुत किए गए जो भी हमारे सॉल्यूशन हैं, उनसे अगर हल नहीं निकलता है तो फिर हम तर्क वितर्क करते हैं और दूसरे तरीके से इस प्रोसेस के आधार पर हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का यही है कि पहले से जो हमारे पास मेथड है, सॉल्यूशन है, या पहले का जो आइडिया वो काम नहीं करा, तो दूसरे आइडिया पर हम सोच विचार करते हैं ना कि कोई और आइडिया निकालते हैं इस चीज़ को काम करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए। तो हमारा M.N. मान जो हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन इसकी बताई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे जो रिसर्चर हैं जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर्स। ठीक है, तो जेम्स डेवर जो हमारे हैं, जेम्स डेवर ने हमारी बताई है कि भी रीजनिंग इन द थिंकिंग दैट इंक्लूड एक्सपीरियंस ऑफ रिजल्ट्स और इट इज़ द
प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग जर्नल प्रिंसिपल। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो रीजनिंग होती है ना, तो रीजनिंग करना एक थिंकिंग है, मतलब कि एक ऐसी सोच है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस यानी कि आपके अनुभव हैं, आपके जो रिजल्ट हैं वो शामिल होते हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, जब आप तर्क तो तभी करोगे ना जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस होगा आपका, या फिर आपने किसी रिजल्ट को देखा होगा किसी भी चीज़ के, भी ये काम किया था तो इसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे एक्सपीरियंस और रिजल्ट जो है वो उसके अंदर शामिल होते हैं। और ये जो इसके सामान्य तौर पर जो ये प्रोसेस है, इसके जो भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल का जो भी हमारा यूज़ करके, जो सिद्धांत होते हैं ना उनका यूज़ करके हमारी जो समस्याओं का हल करने का प्रोसेस इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि रीजनिंग के जो हमारे मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करके समस्याओं का समाधान करने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा रहता है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन ये हमारी जेम्स डेवर जो हमारे रिसर्चर है उनके द्वारा ये हमारी बताई गई है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया वी कैन समराइज बाय द सेइंग दैट थिंकिंग एंड रीजनिंग आर एसेंशियल फ्रॉम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड द हायर लेवल ऑफ थिंकिंग इज रीजनिंग। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई समराइजिंग यानी कि संक्षेप में अगर बोला जाए ना किसी बात को, तो उसमें हम बोलेंगे कि भाई ये जो समस्या है ना, ये किसी भी प्रकार की जो हमारी एसेंशियल ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो मतलब ये जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो हमारी समस्या है उसके समाधान के लिए थिंकिंग रीजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। रीजनिंग और थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और हायर लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ रीजनिंग, और जो हमारी थिंकिंग होती है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही उच्च कोटि की रीजनिंग मानी जाती है। जो हम सोचते हैं ना, जो थिंकिंग जो होती है वो उससे हम क्या करेंगे, अगर थिंकिंग आपकी है तो थिंकिंग का जो है उच्च कोटि के स्तर की जो हमारी रीजनिंग का जो स्तर होता है वो बहुत ही जो लेवल होता है वो हायर माना जाता है हमारा। तो और इसमें जो कंपेयर टू चिल्ड्रन एडल्ट हैव मोर पावर ऑफ रीजनिंग, और बच्चों की अपेक्षा जो एडल्ट होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर मिलती है रीजनिंग की, यानी कि तर्क शक्ति की बहुत ज़्यादा पावर जो है, बहुत ज़्यादा शक्ति जो होती है वो एडल्ट के अंदर ज़्यादा पाई जाती है बच्चों से ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि और ये बात तो ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी जो थिंकिंग होती है ना, थिंकिंग का सबसे उच्च स्तर जो होता है वो हमारी तर्क शक्ति होती है। यानी कि थिंकिंग का भी पता चलता है उसमें क्या आप सोचते हैं, क्या विचार है, क्या कितना आपको नॉलेज है, कितने आपके एक्सपीरियंस है, क्या आपके रिजल्ट निकले हैं, तो वो हमारा जो लेवल है, इसलिए हमारी जो तर्क शक्ति है उसका उच्च स्तर माना जाता है। ठीक है, और बच्चों में कम होती है, बड़ों में ज़्यादा पाई जाती है। और रीजनिंग में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो रीजनिंग जो होती है, वितर्क शक्ति जो हमारी होती है वो हमारी जो है हर एक इंसान के प्रति वेरी करती है कि भाई मतलब व्यक्ति दर व्यक्ति जो है वो अलग हो सकती है। ठीक है, तो हर इंसान में ये हमारी अलग हो सकती है, होती ही है अलग। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके अंदर आ जाता है वो है प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। तो भाई रीजनिंग जो होता है उसका प्रोसेस किस तरीके का होता है, किस तरीके की प्रक्रियाएं हमारी इसके अंदर होती हैं। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी एक्सपीरियंसिंग जो हमारी चीज़ें होती हैं, अनुभव के दौरान जो हमारी चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ डिफ़िकल्टी एंड द एंथुसिज्म ऑफ पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इन्होंने बताया कि भाई किसी भी समस्या यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिफ़िकल्टी यानी कि कोई भी कठिनाई है, ठीक है, उसका हम एक्सपीरियंसिंग करते हैं, यानी कि हम उनको अनुभव करना उन चीज़ों को। और जो हमारी जो समस्या है, जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए जो भी इंसान है उसका देखना है कि एंथुसिज्म क्या है, कि भाई वो समस्या का समाधान करने के लिए या समस्या का हल करने के लिए व्यक्ति का उत्साह जो है वो देखा जाता है। भाई उत्साह कितना उत्साह होगा तो उसके अंदर जो है रीजनिंग जो है वो उच्च स्तर की पाई जाती है। तो ये हमारे अनुभव, समस्या और जो कठिनाई होती है उनसे ही उनका अनुभव करना और समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति का उत्साह जो है वो देखा जाता है इसमें। दूसरा इस प्रोसेस के अंदर देखा जाता है एनालिसिस, मार्किंग एंड डिफाइनिंग, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन जो होती है द प्रॉब्लम। तो इसके अंदर जो भी जो समस्या होती है ना तो उसका अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज उसको किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से भाई जाना जाता है, उसके बारे में उसकी परिभाषित उसको देखा जाता है, परिभाषा के रूप में समझा जाता है, और उसका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सारी की सारी मार्किंग की जाती है, चिन्हित की जाती है वह। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे रीजनिंग प्रोसेस के अंदर आती है कि भी सारी की सारी चीज़ों का विश्लेषण करो, अच्छे से उनको समझो, उसकी परिभाषा देखो भी क्या मीनिंग इसका है, इन चीज़ों का क्या मीनिंग है और किस तरीके का समाधान है उन चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें रीजनिंग प्रोसेस के अंदर हमारी आती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है कलेक्शन, और जो हमारी जैसे कि कैटेगराइजेशंस आ जाती है, एवोल्यूशंस आ जाता है, इंफॉर्मेशन ऑफ द सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो भाई समस्या का जो समाधान हमारा है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की जो हमारी जो सूचना को इकट्ठा करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, सूचना को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, उसका वर्गीकरण किया जाएगा, उसका एवोल्यूशन किया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन करेंगे
और उसका वर्गीकरण करेंगे। यानी कि कैटेगराइजेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, अलग अलग कैटेगरी में चीज़ों को रखना। एवोल्यूशन मूल्यांकन करेंगे, इंफॉर्मेशन उस सूचना का जो है सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या के समाधान के लिए कोई भी प्रकार की कोई भी सूचना है, कोई भी मैसेजेस है तो उसका क्या करेंगे, उसका सबसे पहले तो उसको कलेक्ट ही करेंगे, ठीक है, कलेक्शंस करेंगे उसका, फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, अलग अलग वर्गीकरण करेंगे, समस्या है तो क्यों है, क्या रीज़न है, किस वजह से है, वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये रीजनिंग का प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है प्रेजेंटेशन एंड द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें फोर्थ जो हमारा इसमें पॉइंट है, इसमें दिया गया है कि प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, तो भी समस्या जो भी है हमारी हाइपोथेसिस एंड द एवोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो जो भी हमारी जो समस्या है उसके एवोल्यूशंस के लिए, ठीक है, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसके समाधान के लिए, यानी कि समस्या के मूल्यांकन के बाद, यानी कि समस्या का एवोल्यूशन जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी जो हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है किसी परिकल्पना हम करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि उसको प्रस्तुत करते हैं और उसका क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी कि कोई भी समस्या है सबसे पहले उसका एवोल्यूशंस करेंगे, और एवोल्यूशंस में क्या करेंगे, उस चीज़ का हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना उसकी करेंगे, उस चीज़ की प्रेजेंटेशन, उसका पहले परीक्षण करेंगे, उसकी जांच परख करेंगे, फिर उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि फिर उसको प्रस्तुत करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना एवोल्यूशंस किए और बिना उस चीज़ के बारे में कल्पना किए, बिना उसका मूल्यांकन किए प्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जब भी करोगे जब आपके पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो और पूरी की पूरी नॉलेज उस चीज़ के बारे में हो। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो भी समस्या का समाधान करना, ये भी हमारा एक प्रोसेस होता है, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है समस्या का समाधान करना, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है भाई सीधा सीधा समस्या का समाधान। तो अभी इसमें जानते हैं समस्या का समाधान जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया प्रॉब्लम कैन बी एक्सपर्ट आर अराइजिंग ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस इन अटेंडिंग और रीचिंग ऑफ डिज़ायर मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव और फीलिंग द अटैम्प्ट। तो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इन्होंने बताया भी समस्या को सुलझाना क्या होता है। तो भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्या का जो हमारा जो उद्देश्य या जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि समस्या को ख़त्म करने के लिए जो हमारा लक्ष्य होता है या फिर कोई किसी प्रकार का अगर हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में आने वाली जितनी भी हमारी जो समस्याएं होती है ना, अगर हमारा किसी तरीके का प्रयास हम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो प्रयास के अंदर अगर हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है और हम वो काम पूरा नहीं कर पा रहे, हम उस काम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर फेल हम हो जाते हैं तो वो जो हमारी जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या है, समस्या होती है, और उस समस्या को क्या करते हैं, हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं। अब हमारा उद्देश्य लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस, तो वहीं हमारे जो समस्या का समाधान जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, समस्या समाधान वह प्रोसेस है विच बीइंग एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग टू अटेन द डिज़ायर्ड गोल। तो भी समस्या का समाधान जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे किसी भी प्रकार के हमारा जो गोल्स है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है या फिर हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस की जो हमारी स्टेज होती है उससे ही शुरू हो जाती है। यानी कि जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आई, जहाँ पर हम अटके, वहीं से क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम अपना काम करते जा रहे हैं, हमारे काम में थोड़ी सी भी अड़चन आ गई है, काम करते करते नहीं हो रहा है, नेट की भी समस्या हुई, मतलब कुछ भी एवरीथिंग छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आ जाती है, वहीं से हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होते ही क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो होता है समस्या को सुलझाना। किसी भी तरीके की समस्या आते ही थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है फिर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे है या फिर, तो अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो भाई समस्या के समाधान के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे भी कौन कौन से फैक्ट हमारे अच्छे होते हैं, ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हमारे इसके अंदर जो होते हैं वो हमारे दिए गए हैं 7 पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर दिया गया बिहेवियर इज़ गोल डायरेक्टेड एंड कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बिहेवियर यानी कि जो व्यवहार होता है वो हमारा जो गोल्स होता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टेड एंड कॉन्टीन्यूस, तो वो हमारा कैसा होता है, निरंतर होता है। तो इसमें किसी भी गोल्स को लेकर के जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारा कॉन्टिन्यू यानी कि हमारा लगातार होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के। जब हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसके बारे में जो हम प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, रेगुलर हम उसके बारे में प्रयास कर रहे होते हैं समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है, अपने गोल्स पे मतलब काम कर रहे हैं। ए पर्सन मेक ए नंबर टू अटेम्प्ट एंड एक्शन टू सॉल्व द
प्रॉब्लम्स। तो भाई एक व्यक्ति है जो अपनी क्या करता है, अपनी जो समस्याएं होती है ना, अपनी समस्या का हल करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है और काम करता है, ठीक है, एक्शन भी लेता है और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट भी लेता है और एक्शन भी करता है। तो उसको जो भी बन पड़े, जिस भी तरीके की चीज़ें अपनानी पड़े, वो बहुत सारे प्रयास और बहुत सारे एक्शन लेता है अपनी समस्या को समाधान करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर वो प्रयास ही नहीं करेगा, अगर वो एक्शन ही नहीं लेगा, तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है 3 पॉइंट में, प्रोसेस स्टॉप आफ्टर अचीविंग द गोल। तो भाई प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि जब भी आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस है आपका किसी को अपनी समस्या के समाधान का, तो वो जो है प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब आपने अपने गोल अचीव कर ही लिया तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। जिस काम के लिए आप कोई कुछ कर रहे होते हैं, अगर वो काम हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस है आपका प्रॉब्लम सॉल्व का, वो भी रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया नंबर 4 में, एवरी पर्सन एक्सप्रेस इज हिज इंडिविजुअल रिएक्शन टूवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इन अदर वर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो वही इन्होंने बताया कि हर इंसान जो होता है ना, तो हर इंसान एक्सप्रेस द इंडिविजुअल रिएक्शन टूवर्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने बताया भी समस्या का जो समाधान होता है ना, तो समस्या के समाधान के लिए हर एक इंसान जो है वो अपना एक इंडिविजुअल प्रोसेस जो है वो उसका होता है। भी किसी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी का सबका मतलब कि अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग चीज़ें अपना करके अपनी समस्या का समाधान, कोई जल्दबाजी करता है, कोई धीरे से करता है, कोई बहुत समझदारी से करता है, कोई बहुत अग्रेसिव होकर के अपनी समस्या का समाधान करता है। तो इस तरीके से जो वो समस्या का समाधान करने के लिए जो उनका व्यक्तिगत जो प्रोसेस होता है वो अपना जो है व्यक्त करता है। और इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो वही दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए ना, तो जो समस्या का समाधान है वो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता महत्वपूर्ण है। यानी कि एक ही तरीके से अगर काम करेंगे तो फिर चीज़ें नहीं चलेंगी, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो ये हमारी व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि हर इंसान की अलग अलग जो उसका स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारी दूसरे शब्दों में यही बात है कि समस्या के समाधान में जो इंसान की व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो हमारी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है 5। तो 5 पॉइंट में इन्होंने दिया है, इट टेक ए लॉन्ग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर ए फर्स्ट टाइम वाइल लेटर ऑन द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज रिड्यूस्ड कॉन्टिन्यूसली। तो भाई पॉइंट 5 के अंदर इन्होंने बताया है कि पहली बार जो हमारा रहता है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भाई पहली बार किसी समस्या को हल करने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में टेक ए लॉन्ग टाइम। तो पहली बार जब हम समस्या का समाधान करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लंबा लगता है। वाइल लेटर ऑन द टाइम टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिड्यूस कंटिन्यूसली। और जबकि बाद में समस्या को हल करने में लगने वाला जो समय होता है वो कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। यानी कि स्टार्ट करेंगे तब समय ज़्यादा होएगा और बाद में जो प्रॉब्लम सॉल्व होने को होती है तो उसमें जो लगातार है वो समय जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए स्पेशल फ्रॉम और सेट ऑफ थिंकिंग। तो भाई इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट ऑफ थिंकिंग में आ जाता है, भी किसी भी समस्या का आप समाधान करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज स्पेशल फॉर्म, समस्या का समाधान और हमारे इसके अंदर सेट ऑफ थिंकिंग, तो सोचने का एक विशेष रूप या फिर एक ग्रुप है अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी कि जो समस्या का समाधान जो है वो क्या है, समस्या का समाधान यानी कि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है ना उसका एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व जब भी होगी ना, तो थिंकिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा, तो ये स्पेशल फॉर्म है कि भैया आप थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है पॉइंट 7। तो पॉइंट 7 में बताया, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू थिंकिंग एंड रीजनिंग वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो भाई 7 के अंदर बताया कि एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या, ठीक है, कैन बी सॉल्व थ्रू, चाहे वो भाई आसान हो, ठीक है, सिंपल हो या फिर हमारी कॉम्प्लेक्स हो, तो कोई भी जो हमारी समस्या है चाहे वो आसान हो चाहे वो बहुत ज़्यादा कठिन हो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारा जो थॉट्स है यानी कि थॉट और थिंकिंग है, यानी कि सोच और विचार है, या फिर हमारी रीजनिंग यानी के तर्क के माध्यम से हल किया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम्स चाहे वो आसान हो चाहे वो बहुत ज़्यादा जटिल हो, तो भी अपने सोच विचार और रीजनिंग यानी कि थॉट थिंकिंग, सोच विचार यानी कि सोच समझ के काम करो, सोच विचार कर काम डिसीजन लो, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनकी वजह से आप अपनी समस्या, कैसी ही भी समस्या, आसान हो या फिर कॉम्प्लेक्स कठिन समस्या हो, उनका समाधान जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जाना और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो हमारे पता किए हैं, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब तक जो हमने करवाया है वो आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें।